हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम फिर से पाइथन के ऊपर काम करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है कि हमने जो है बहुत सी वीडियोस पाइथन पे कवर अप किए हैं, जो कि ट्यूटोरियल वीडियोस भी थी और कुछ प्रोजेक्ट वीडियोस भी थी। लेकिन आज की वीडियो में हम जो है एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं पाइथन के अंदर। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो मैटलिब्स जनरेटर का होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली ये मैटलिब्स जनरेटर किस तरह हम पाइथन में क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी बहुत सी चीज़ें जो कि इससे रिलेटेड होंगी। वैसे ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें मैं आपको समझाने भी वाला हूँ कि किस तरह जो है इस मैटलिब जनरेटर को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे और क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस प्रोजेक्ट से। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, अब चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि मैटलिब्स जनरेटर का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं आ जाऊँगा फाइल में, न्यू फाइल यहाँ से प्रेस करूँगा। न्यू फाइल प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब हमें फाइल का नेम देना है। तो मैं फाइल का नेम दे दूँगा एज जनरेटर और फिर उसके बाद डॉट पाई ऐड कर देंगे इन दी एंड, क्योंकि जैसा आपको पता है अगर हमें पाइथन फॉर्मेट में कोई भी फाइल सेव करनी होती है तो हमें फाइल के नेम के बाद इन दी एंड डॉट पाई लगाना ज़रूरी है। उसके बाद डेस्कटॉप में हम फाइल सेव कर देंगे, कहीं और भी आप सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा डेस्कटॉप में ही आप फाइल को सेव करें। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोड्स क्लियरली नज़र आए जो कि मैं इधर ऐड करने वाला हूँ इट्स मैटलिब जनरेटर को क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ 3 लाइन कोड के ज़रिए जो कि मैटलिब जनरेटर का होगा। इस कमेंट को डालने का मकसद ये है ताकि यूज़र को पता लगे कि यहाँ पे हम एक मैटलिब जनरेटर का गेम क्रिएट करने वाले हैं। उसके साथ कुछ डैश भी ऐड कर देते हैं इस तरह, ताकि नीचे से यूज़र को पता लगे हमारा मैटलिब जनरेटर जो है गेम स्टार्ट हो गया है, क्रिएट कर रहे हैं हम इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और कमेंट ऐड करूँगा हैशटैग के ज़रिए, जहाँ मैं लिखूँगा क्वेश्चंस फॉर द यूज़र टू आंसर। मतलब इस मैटलिब जनरेटर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि यूज़र को आंसर करने होंगे कंसोल के अंदर, या आप कह सकते हैं आउटपुट के अंदर। तो अब जो है हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नाउन का, और नाउन में जो है मैं एक इनपुट डालूंगा। इनपुट में मैं वैल्यू डालूंगा एज चूज़ अ नाउन। तो मैं यूज़र से कहूँगा कि यूज़र को एक नाउन चूज़ करना होगा। आप कोई भी नाउन यूज़र अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, वो नेम भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है और कोई थिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद प्लूरल नाउन यूज़र को चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल प्लूरल नाउन का, और मैं शॉर्ट फॉर्म में पी अंडरस्कोर नाउन कर दूँगा। और फिर उसके बाद इनपुट में आके हम यहाँ ऐड करेंगे चूज़ आ प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चूज़ अ प्लूरल नाउन। तो अब यूज़र को क्या करना होगा, पहले यूज़र जो है एक नाउन चूज़ करेगा, उसके बाद यूज़र प्लूरल नाउन को चूज़ करेगा, और फिर यूज़र को एक और वेरिएबल, मतलब हम एक और वेरिएबल यूज़र के लिए क्रिएट करेंगे जो कि नाउन 2 का होगा। और इसमें यूज़र फिर से नाउन चूज़ करेगा, लेकिन ये दूसरा नाउन चूज़ करेगा। जैसे पहला नाउन तो हमने इधर डाल दिया, अब यूज़र पहले नाउन के बाद प्लूरल नाउन को चूज़ करेगा, उसके बाद वापस से एक नाउन चूज़ करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालेंगे, और इस प्लेस के वेरिएबल में मैं डालूंगा यूज़र को एक प्लेस भी चूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूज़र के लिए चूज़ अ प्लेस। फिर यूज़र जो है एक प्लेस को भी चूज़ करेगा नाउन के हिसाब से, और फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक वेरिएबल एडजेक्टिव का आ गया। तो अब जो है यहाँ पे मैं डालूंगा चूज़ अ एडजेक्टिव। तो यूज़र फिर प्लेस के बाद एक एडजेक्टिव को चूज़ करेगा। तो आपको जो है मैटलिब जनरेटर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जर्नल नॉलेज जैसा लग रहा है। तो बेसिकली ये मैटलिब जनरेटर में मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश से थोड़ी मिलती जुलती हैं, या आप कह सकते हैं पूरी इंग्लिश ही है, क्योंकि नाउन, प्लूरल नाउन, प्लेस, एडजेक्टिव वगैरह ये सब हमें जो है इंग्लिश जर्नल में देखने को मिलता है। और इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि बिगनिंग के लिए हम इस मैटलिब जनरेटर को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी आसान चीज़ें ही ऐड करूँगा। और आगे जब हम इस गेम को क्रिएट करेंगे तो मैं कुछ और डिफ़िकल्ट चीज़ें भी ऐड करूँगा, जिससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, लेकिन फिर बाद में समझ भी आ जाएगी। तो एडजेक्टिव में मैंने एक इनपुट डाल दिया चूज़ एडजेक्टिव। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा नाउन 3 का, और इसमें हम फिर से डालेंगे एक इनपुट जो कि हमें देगा वैल्यू एस चूज़ अ नाउन। तो यूज़र को फिर से एक नाउन चूज़ करना होगा 3rd टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एडजेक्टिव में मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो यहाँ पे यूज़र को एडजेक्टिव में लिखना होगा डिस्क्राइबिंग, मतलब मुझे लिखना होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड, ताकि मैं यूज़र को बता सकूँ कि जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड के
हालत में होना चाहिए। नॉर्मली एडजेक्टिव जंपिंग या रनिंग वगैरह होते हैं, लेकिन डिस्क्राइबिंग व्हाट की सूरत में एक एडजेक्टिव होना चाहिए ताकि वो फिट हो एक सेंटेंस के अंदर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा एक स्टोरी। और अब यहाँ पे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जो कि मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होगी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि यहाँ पे हमने क्वेश्चंस तो लिख दिए जो कि यूज़र आंसर करेगा, और ये क्वेश्चंस आंसर करने के बाद एक स्टोरी हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस स्टोरी में ये सारे जो हमने आंसर डाले वो खुद ही पुट हो जाएंगे। अब किस तरह पुट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें आ जाना है नीचे, एक प्रिंट वेरिएबल डालेंगे। जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें प्रिंट कराई, मतलब ये सारी चीज़ें ऐड किया, प्रिंट टैग में हमें क्या शो होगा, बी काइंड टू योर लिखने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, नाउन। तो यहाँ पे जो नाउन आपने पहले लिखा होगा वो नाउन शो होगा, उसके साथ एक और एंड में सेंटेंस होगा जो कि होगा फुटेड, और फुटेड में मैं एक और कॉमा डाल के प्लूरल नाउन लिख दूंगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि हमने एक सेंटेंस लिखा बी काइंड टू योर नाउन। अब नाउन में जो है फिट हो जाएगा पहला नाउन जो कि हमने ऐड किया है, उसके बाद फुटेड शो होगा, और फिर फुटेड के बाद एक प्लूरल नाउन शो होगा जो कि हमने यहाँ ऐड किया है। तो इसीलिए हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए ताकि हम इन वेरिएबल्स को सेंटेंस में पुट कर सकें और एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकें, और इसी को कहते हैं मैटलिब जनरेटर। तो इसी के ज़रिए हम एक पूरा गेम क्रिएट करने वाले मैटलिब जनरेटर का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब यूज़र को एंड में प्लूरल नाउन दिखेगा क्योंकि यूज़र ने प्लूरल नाउन भी शुरू में ऐड किया होगा, इस वजह से। फिर आ जाएंगे नीचे, और उसके बाद एक और प्रिंट टैग मैं क्रिएट करने वाला हूँ, और इस प्रिंट टैग में मैं एक चीज़ करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि ये डिफरेंट सेंटेंस होंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फॉर अ डक, और मैं लिखूँगा मे बी समबडी, इस तरह मैंने लिखा। उसके बाद मैं बैक स्लैश करूँगा, और बैक स्लैश में मैं क्या ऐड करूँगा, मैं एस ऐड कर दूँगा इस तरह करके। तो मैंने एस ऐड किया, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा नाउन टू, और नाउन टू में अब जो है मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉमा, इस तरह। अब उसके बाद एक सेंटेंस और आ जाएगा, प्रिंट में मैंने वैल्यू डाली बी काइंड टू योर, तो मैंने यहाँ लिखा बी काइंड टू योर, और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन ऐड करेंगे पी अंडर स्कोर नाउन कॉमा इन, फिर उसके बाद वापस कॉमा ऐड करेंगे प्लेस, और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वेयर। तो यहाँ मैंने ऐड किया वेयर द वेदर इज़ ऑलवेज, ये ऐड किया, फिर कॉमा ऐड करेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव में डालूँगा। एडजेक्टिव में अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो कॉमा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 2 स्पेस देके बैक स्लैश एन, या 1 स्पेस देके भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यूज़र को ये सेंटेंस होगा, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद एंटर मार के एक स्पेस हो जाएगी। तो स्पेस के बाद यूज़र एक और सेंटेंस शो कराएंगे हम लोग, और यूज़र को जो हम एक और सेंटेंस शो कराने वाले हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें यूज़र को शो होगा यू मे थिंक, तो यहाँ मैं लिखूँगा यू मे थिंक दैट इज़ दिस द, तो यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया। इसमें नाउन 3 ऐड करेंगे हम लोग, ये नाउन 3 आ गया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कॉमा इस तरह, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी इन दी एंड प्रिंट के अंदर वो हो जाएगी वेल इट इज़ की। मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू एज वेल इट इज़, ये आ गई हमारी वैल्यू। उसके बाद मैं एक डैश प्रिंट करा दूंगा ताकि हमें पता हो कि हमारा जो गेम है यहाँ पे एंड हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया डैश डैश, और अब हमारा गेम यहाँ एंड हो चुका है। यहाँ तक सेव करेंगे फाइल को, और आपको खास ख्याल ये रखना है कि फ़ाइल को आपको सेव करना है ताकि जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो आपको आउटपुट में शो हो। सेव कर लिया फाइल को, अब हमें इसको रन करना है। रन करने के लिए आप टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का, लेकिन हम जो है यहाँ से रन कोड को दबा के टर्मिनल के थ्रू रन करेंगे। मैंने रन कोड दबाया, और आप देखेंगे कि हमारा जो मैटलिब जनरेटर है वो स्टार्ट हो गया है रन होना। अब देख रहे हैं जैसे ही आउटपुट में हमने इसको रन किया, पहले इसने मुझे चूज़ अ नाउन का एक इनपुट शो कराया है, तो अब हमें यहाँ पे नाउन को चूज़ करना है। नाउन में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डालूंगा जैसे नाउन में जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया एक तरह से। अब ये मुझसे कहेगा एक प्लूरल नाउन चूज़ करो। प्लूरल नाउन में कोई भी आप प्लूरल नाउन की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉग, और फिर यहाँ पे नाउन ऐड करेंगे, और यहाँ पे नाउन में अब आपको एक सेकंड नाउन चूज़ करना है, और सेकंड नाउन में कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। और जो सेकंड नाउन में मैं वैल्यू ऐड करूँगा वो लिखूँगा कैट की, और प्लेस आपको चूज़ करनी है, और प्लेस में कोई भी प्लेस आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चूज़ करता हूँ USA इस तरह करके, और फिर उसके बाद ये कह रहा है चूज़ अ एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड में क्या हो सकती है वैल्यू, मैं कहूँगा जैसे वैल्यू हो जाएगी रनिंग, अगर मैं लिख दूँ इस तरह करके वैल्यू, और फिर एक और नाउन चूज़ करना है हमें इन दी एंड। और जो हमारा थर्ड नाउन होगा वो मैं चूज़ करूँगा एस, कोई भी नाम आप चूज़ कर सकते हैं। और नाम में मैं चूज़ करूँगा जैसे एलेक्स, इस तरह करके मैंने एक नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो है मुझे पूरा सेंटेंस शो कर दिया, आप देख रहे हैं बी काइंड टू योर इंशाल फुटेड डॉग, इस तरह करके। और फिर उसके बाद इसने क्या शो किया, फॉर अ डक मे बी समबडीज कैट, बी काइंड टू योर डॉग इन USA वेयर द वेदर इज़ ऑलवेज रनिंग, यू मे थिंक दैट
इज़ दिस द एलेक्स वेल इट इज़। तो यहाँ पे जो है एक पूरा सेंटेंस इसने मुझे पुट करके दे दिया इन सब वैल्यूज़ के साथ जो कि हमने ऐड किए हैं एट द टॉप। अब वो वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, मैंने ये वैल्यूज़ ऐड किए हैं, आप कोई और वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वैल्यूज़ का आप इस्तेमाल करें जो कि मैंने ऐड किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको एक अमेजिंग मैटलिब जनरेटर का गेम क्रिएट करना बताया, और ज़्यादा मुश्किल गेम है भी नहीं, हमने जस्ट इनपुट की वैल्यूज़ यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ को इनपुट किया, उसके बाद एक स्टोरी क्रिएट कर दी है इन्हीं यूज़र इनपुट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो अच्छी लगे जो कि हमने मैटलिब जनरेटर की क्रिएट की है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में जो भी मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स या ट्यूटोरियल अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो वेट किस बात का, अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।